हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर हम आपके लिए लाए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इस वीडियो में दोस्तों 30 बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपके लिए लाए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी अधूरा है या फिर स्किप करके मत देखना, नहीं तो दोस्तों आप बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आप मिस कर जाओगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। एंथोलॉजी विधि के माध्यम से पुष्पों के यानी कि फूलों के अलग अलग कैटेगरी का अध्ययन किया जाता है। तो उत्तर याद रखना दोस्तों, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, मधुमक्खी पालन विधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को जो है हम एपीकल्चर कहते हैं। इस एपीकल्चर विधि के अंतर्गत जो है मधुमक्खियों को एक विशेष बॉक्स में जो है रखा जाता है और मधुमक्खियों के शहद के लिए इसे पाला जाता है। तो मधुमक्खियों के पालन अध्ययन को जो है एपीकल्चर कहा जाता है। उत्तर याद रखना दोस्तों, एपीकल्चर इसका होगा। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, कबूतर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सभी जीव जंतुओं में से सबसे ज्यादा जो गुणसूत्र है वो कबूतर के अंतर्गत पाए जाते हैं दोस्तों। आपको याद रखना है, कबूतर के अंदर जो है 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, चमड़ा और स्याही बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चमड़ा और स्याही बनाने के लिए एक खास केमिकल टैनिन नाम का एक केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इसके इस्तेमाल से चमड़ा और स्याही बनाया जाता है। तो उत्तर याद रखना दोस्तों, चमड़ा स्याही बनाने के लिए टैनिन का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस खरपतवार को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो दोस्तों, इर्चोनिया क्रिप्स नाम का जो खरपतवार जो है बंगाल के लिए जो है खेती बाड़ी के क्षेत्र पर जो है एक आतंक के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, इसको हिंदी में जो है जलकुंभी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पेपर में परीक्षाओं में यदि जलकुंभी भी आ जाता है तो वो भी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये साइंस की भाषा में है इर्चोनिया क्रिप्स, और अगर जलकुंभी आता है तो वो भी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में रक्त का भार लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? यानी मनुष्य के शरीर में अगर खून के वजन की बात करें तो लगभग 7% वजन जो है दोस्तों साधारण मनुष्य के अंतर्गत यानी सामान्य मनुष्यों में पाया जाता है। तो उत्तर याद रखना दोस्तों, 7% होता है। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त का पीएच मान है 7.4 पीएच मान होता है। यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत की जगह पीएच होगा, तो इसको इग्नोर करना दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, एक वयस्क में औसतन कितना रक्त पाया जाता है? यानी एक साधारण मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में जो है कितना खून पाया जाता है उनके बॉडी में? तो लगभग 5 से 6 लीटर खून जो है एक साधारण मनुष्य में पाया जाता है। तो उत्तर याद रखना दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के अंदर रक्त कितना पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, महिलाओं में पुरुषों की तुलना कितना रक्त कम पाया जाता है? यहाँ कम पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है फिर उसका उत्तर देना है। तो महिलाओं में तकरीबन आधा लीटर खून जो है कम पाया जाता है पुरुषों की तुलना में दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर याद रखना, महिलाओं में अगर पूछा जाता है कितना कम पाया जाता है तो आधा लीटर कम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल है 20 से 120 दिन जो है होता है दोस्तों, और इसकी मृत्यु प्लेहा में होती है। तो उत्तर याद रखना दोस्तों, इसका आरबीसी का जो जीवन काल है 20 से लेकर 120 दिन के बीच होता है। और दोस्तों, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरबीसी से पूछा जाता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो याद रखना, प्लीहा में होता है, प्लीहा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, 11वां प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इसका जो जीवन काल है 2 से 4 दिन ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। प्रश्न नंबर 12, रक्त समूह की खोज किसने की थी? यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी जो खोज है ब्लड ग्रुप की, कार्ल लैंडस्टीनर नाम का जो है वैज्ञानिक ने किया था। और सन अगर पूछा जाए दोस्तों तो सन 1900 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। इतना शेयर कीजिए कि बाकी लोगों तक जो है पहुंच सके जिनके पास हमारा वीडियो नहीं जा रहा है।
तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है दोस्तों। ठीक है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर का कौन सा अंग जिसका आकार नाशपाती जैसा होता है? तो मनुष्य के शरीर का पित्ताशय ग्रंथि जो है नाशपाती के आकार जैसा होता है। उत्तर याद रखना दोस्तों, पेपर में अगर पूछा जाता है कि मानव शरीर का कौन सा अंग नाशपाती के आकार का होता है तो पित्ताशय ग्रंथि इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं पूछा गया है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की जो खोज है दो वैज्ञानिकों ने किया था, फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने इंसुलिन की खोज किया था। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, वयस्क मनुष्यों के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी कि सामान्य मनुष्यों का जो दिमाग का वजन पूछा गया कितना होता है तो 1400 ग्राम हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों। यानी साधारण और कॉमन मनुष्यों के अगर मस्तिष्क सर की अगर हम बात करें दिमाग की वजन की तो लगभग 1400 ग्राम के आसपास पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, मानव मूत्र का हल्का पीलापन किसकी वजह से होता है? यानी दोस्तों मानव का जो पेशाब है कभी कभी हल्का आता है, ये किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों ऐसा यूरोक्रोम की वजह से होता है। जब यूरोक्रोम ज़्यादा हो जाता है तो जो पेशाब का रंग है वो पीला रंग का हो जाता है। प्रश्न नंबर 19, मानव का मूत्र पीएच मान कितना होता है? यानी मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो लगभग 6 पीएच मान होता है। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, मनुष्य के सिर अथवा कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? यानी मनुष्य का जो सिर है, ठीक है, जिसको हम कपाल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखना दोस्तों 29 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां? 29 हड्डियां। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो 29 हड्डियां खोपड़ी में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 21, मनुष्यों के पसलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो पसलियों में 12-12 जोड़ी के दो अस्थियां पाई जाती है, टोटल हो जाते हैं 24 अस्थियां। तो मनुष्य के पसलियों में टोटल 24 अस्थियां अथवा हड्डियां होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर भी कहते हैं। तो उत्तर याद रखना, जांघ की हड्डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और करते रहिए। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यहाँ छोटी हड्डी पूछा गया है, तो सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है और ये स्टेप्स भी इसको कहते हैं, स्टेप्स। ठीक है, तो पेपर में स्टेप्स पूछा जाता है और या फिर कान की हड्डी पूछा जाता है, तो स्टेप्स को ही जो है कान की हड्डी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है? यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 25, घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा नामक रोग जो है आयोडीन नमक की कमी से होता है। इसके अंतर्गत जो है अगर आयोडीन नहीं खाया जाए या आयोडीन ना मिलने पर जो है गले में एक बड़ा सा सूजन हो जाता है, इसी को हम घेंगा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि दिमाग में होता है दोस्तों, यानी कि सर में होता है, और ये 9 प्रकार के हार्मोन्स जो है रिलीज करते हैं जो मनुष्य के शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? तो पेपर में पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है। उत्तर याद रखना, लगभग 0.6 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। प्रश्न नंबर 28, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है अथवा नहीं जमता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 दोस्तों, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन ई सॉल्क ने जो है इसकी खोज किया था पोलियो की वैक्सीन का। तो उत्तर याद रखना दोस्तों, अगर पेपर में पूछा जाता है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था तो जॉन ई सॉल्क इसका उत्तर होगा। दोस्तों ये आज के क्लास के जो है 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए जो है प्रश्न थे, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है।
आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर ले, ताकि आने वाली इस तरह की इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों के लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग सबसे कठोर होता है। प्रश्न को दोबारा सुनिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है। आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।